वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो बीएचयू सीएचएस का फॉर्म आने वाला है। बहुत सारे बच्चे का कल लाइव क्लास में भी आ रहा था कि सर फॉर्म कब आने वाला है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है। तो सब चीज हम लोग A to Z डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। ये जो बनारस का स्कूल है एक सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स के लिए एक अलग कैंपस है जिसको CHGS के नाम से जानते हैं। C मतलब सेंट्रल, H मतलब हिंदू, G मतलब गर्ल्स और S मतलब स्कूल। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल अलग कैंपस है और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का कैंपस अलग है। और बात करते हैं अब एग्जाम का डेट कब आएगा, तो अभी फरवरी में 20 फरवरी 2025 को आएगा, पिछले साल का है। 20 फरवरी 2025 को एग्जाम का जो है फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फिर दूसरा है कि सर ये लास्ट डेट फॉर्म का कब तक होता है, तो लास्ट डेट मार्च में होता है, 20 मार्च 2025 समझो। 20 मार्च 2025 को 11:59 PM तक लास्ट डेट होता है फॉर्म भरने का। उसके बाद करेक्शन करने का, करेक्शन के लिए डेट दे देता है 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसमें गलत सही हम लोग जो है सही करके वापस फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। और एडमिट कब आता है सर, एडमिट कार्ड 11 अप्रैल को आएगा। 11 अप्रैल 2025 में एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये छोटा सा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ तो ध्यान रख लेंगे। 20 फेब को आएगा, बार बार पूछते रहता है कब फॉर्म आएगा, ध्यान में रख लेना 20 फेब को फॉर्म आ जाएगा। तो 20 फेब को सब बच्चे तैयार रहना, फॉर्म आएगा 20 से लेके अपना 4-5 दिन के अंदर में सारा फॉर्म भर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं सर अगला, अब इसका एंट्रेंस एग्जाम कब कब है और टाइमिंग क्या क्या है। तो क्लास 9th वाले बच्चे होगा उसका एग्जाम है अप्रैल 29 2025 2019-25 में 29 अप्रैल को एग्जाम होगा मंडे को, और टाइमिंग होता है 8 से लेके 10, 2 घंटा का एग्जाम होता है। और क्लास 11th मैथ्स वाले बच्चे जो होंगे उनका भी एग्जाम 30 अप्रैल को है, जस्ट अगले दिन ट्यूसडे को 8 AM से 10 AM। और 11th में मैथ्स वाले बच्चा जो मैथ्स लिया होगा, बायोलॉजी वाला बच्चा वो 1 मई को जाएगा एग्जाम देने, वेडनेसडे को, टाइमिंग वही रहेगा, यहाँ 2025 लिख देना, सब चीज शेड्यूल वही रहता है हर जगह। CHS आर्ट्स, जो आर्ट्स वाला बच्चा होगा 2 मई को जाएगा, थर्सडे को, 2 घंटा का एग्जाम। कॉमर्स वाला बच्चा 3 मई को जाएगा, सेम 2025। तो ये हमारा हो गया डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इतना दिन को ये सब बच्चा का अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट है, 9th का, 11th का मैथ्स का, 11th का बायो का, 11th का आर्ट्स का, 11th का कॉमर्स। इधर आते हैं हम लोग अब प्रोविजनल आंसर की, जैसे टेस्ट दे दिए, एग्जाम दे दिया, अब आंसर की कब आता है सर, तो 15 मई 2025 को आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट, तो ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा सर जैसे आंसर की आ गया तो चैलेंज, अगर कोई बच्चा अगर प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करना चाहता है, यानी हम लोग भी टीचर है तो हम लोग को कुछ गलत लगता है तो हम लोग आंसर की को चैलेंज करवाते हैं मेल करवा के, तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। मई 16 से लेके 17 तक खुला रहता है, इतना ही देर तक चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद चैलेंज हम लोग नहीं कर पाएंगे। और नॉट रिफंडेबल, चैलेंज करने के लिए पैसा भी लगता है। नॉट रिफंडेबल चैलेंज फी पर क्वेश्चन 100 रुपया, जो 100 रुपया लेता है एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को अगर हमको चैलेंज करना है तो 100 रुपया देना पड़ता है। तो अगर ये वापस अगर पैसा मिलेगा नहीं, वापस एक बार पैसा ले लिया जाएगा तो वापस ये पैसा दिया नहीं जाता, जो चैलेंज करने वाला पैसा लिया जाता है फी। और डेट ऑफ अपलोडिंग फाइनल आंसर की, फिर अगर कुछ ऐसा सुधार हुआ तो 25 मई को फाइनल आंसर की आता है, एकदम पूरा फाइनल। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट होता है वो 5 जून को रिजल्ट आ जाता है। 5 जून को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। याद रखिए क्वेश्चन हमारा कितना होता है, क्लास 8 के स्टैंडर्ड बेस्ड पे होता है, 100 MCQ होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 300 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन कैरी करता है, ईच क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, 3 मार्क्स, ठीक है। तो सिलेबस क्या क्या रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। तुम लोग को पता नहीं होगा तो साइंस का पूरा फुल्ली सिलेबस फ्री में कंप्लीट करा दिया यूट्यूब पर, मैथ्स का भी पूरा फुल्ली में कंप्लीट करवा दिए। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए 10th में पढ़ाई करे होंगे, 9th और 10th जो पढ़ाई किए होंगे अच्छे से, उनके लिए सिलेबस क्या क्या रहता है, 10th स्टैंडर्ड पे बेस्ड रहता है। इनके लिए भी 100 MCQ 300 मार्क्स का क्या क्या रहता है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए अलग है, मैथ्स वाले बच्चे का लिख लेंगे क्या है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज। बायो वाले बच्चे के लिए क्या है सर, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल स्टडीज। आर्ट्स वाले बच्चे का क्या है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। कॉमर्स वाले का इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज। तो ये सब सिलेबस है सारे कैटेगरी वाइज। तो देखिए क्लास 9th के लिए पिछले वाले तो 100 सीट्स था, और 11th स्ट्रीम के लिए 38 + 50 सीट्स और कुछ कुछ एक्स्ट्रा सीट्स अवेलेबल हो गया आप, क्योंकि नया नया कैंपस सब नया नया बना है। इवन अब क्या होता है, पहले क्या था, हॉस्टल में कम सीट्स मिलता था, अब हॉस्टल से बहुत बड़ा कैंपस बन गया हॉस्टल का, तो हॉस्टल के लिए भी सीट्स बढ़ गया है। तो ये हो गया है।
बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 सीट्स है, आर्ट स्ट्रीम में टोटल 12 सीट ही है, कॉमर्स में टोटल 12 सीट ही है। और क्लास 9th ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का CHSBS है, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का था, ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का। 9th में टोटल 10 ही सीट है लड़की लोग का। लड़की लोग का जो कैंपस है उसमें 10 सीट है। स्ट्रीम वाले में 16 सीट्स है, बायो वाले में 17 सीट्स है, और आर्ट्स वाले में 40 सीट्स है, और कॉमर्स वाले में 25 सीट्स है। तो बॉयज वाले कैंपस में ज्यादा सीट्स है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, तो ध्यान में रख लेना है। ये पूरा 10 सीट्स में ही तुमको फाइट करना पड़ेगा गर्ल्स वाले में। CHGS केवल 10 सीट्स है 9th में। क्या भी होता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, 13 ईयर्स से 15 ईयर्स के बीच में होना चाहिए आपका। 13 ईयर्स है तब भी चलेगा, और 13 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, और 15 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा। यहाँ लेकिन लिखा है, इसका मतलब समझिए 13 से 15 के बीच में आपका होना चाहिए, बिटवीन समझिए इसको, बिटवीन में ही लाई करना चाहिए, 13 से 15 के बीच में। और कह रहा है अगला 31/3/2024 एज क्या होना चाहिए, 31/3/2024, मतलब जब रेगुलर है वो उस समय का लिया गया, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, शुड नॉट बी बिफोर 31/9/2009, तो इसको 2010 बना लीजिए। अब 31/3/2010 से पहले का है आपका, तो आप वैलिड नहीं है इस फॉर्म के लिए। 31/3/2010 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप वैलिड नहीं है। और आफ्टर 31/3/2012 कर दीजिए, अब 1 साल बढ़ गया ना, इसके बाद भी है तो आपका वैलिड नहीं है। यानी इससे पहले 31/3/2010 से पहले भी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, 31/3/2012 के बाद भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में लाई करना चाहिए, इसके बीच में लाई करना चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और क्लास 8 आपका पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्कूल से। क्लास 11th वाले की बात कर ले तो 18 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया, मैक्सिमम एज 18 ईयर्स है। और ये भी 31/3/2024 के लिए इश्यू किया हुआ है, अब 2025 कर लीजिए इसको। डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 31/3/2007 कर दीजिए, 2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और मिनिमम मैक्सिमम आपका 18 साल ही होगा, मैक्सिमम 18 साल, 18 साल से ज्यादा है तो नहीं भर पाइएगा। और इतना कम से कम तो इतना होना ही चाहिए, 31/3/2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अपने जो भी स्कूल रिक्वायरमेंट्स भी है सबके लिए बता देते, बोर्ड्स में कितना मार्क्स लाइएगा तो आप बेनिफिट, कम से कम आप 60% से एबव मार्क्स लाने का कोशिश कीजिएगा बोर्ड्स में, क्लास 10th में बोर्ड्स में। SC ST वाले भी बच्चे हैं तो तब भी आप कोशिश कीजिए कि इसको टारगेट करने का। बाकी सब अलग अलग रिक्वायरमेंट भी होता है, कुछ कुछ सब बच्चों के लिए बेनिफिट भी दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी बोर्ड्स आपके पास हाथ है, कभी भी नीचे माइंडसेट रखना ही नहीं है, 60% से एबव रिकॉग्नाइज बोर्ड में होना चाहिए। इवन आप बिहार बोर्ड में भी है, CBSE बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, ये जो भी अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड में है, मध्य प्रदेश बोर्ड में है, UP बोर्ड में है, तो कम से कम आपका 60% से एबव मार्क्स आप लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। अगर सेम बच्चा अगर सेम नंबर ला रहा है तो वहां पर बोर्ड्स में जो ज्यादा नंबर लाता है तो उसको सीट्स मिल जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर बोर्ड्स में अगर टॉप करते हैं तो आपके लिए और बेनिफिट है, ये मार्क्स आपका बेनिफिट करता है लास्ट स्टेजेस में बोर्ड्स का मार्क्स, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यही छोटा सा इंफॉर्मेशन था CHS के लिए। बाकी CHS का बैच